नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अखिलेश यादव के करीबी पंपी जैन और बाकी दो इतर कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स की रेड पिछले कई दिनों से चर्चा में है। इस रेड के बाद अब इनकम टैक्स की ओर से ऑफिशियल बयान जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि इस रेड में क्या क्या मिला और किस तरह आरोपियों ने हेर फेर कर इतना सारा काला धन छुपाया। इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए देखिए खास रिपोर्ट। आयकर विभाग के अनुसार परफ्यूम निर्माण और रियल एस्टेट के कारोबार में लगे दो समूह, जिनमें कन्नौज से समाजवादी पार्टी पंपी जैन और मोहम्मद याकूब की फर्म शामिल है, उन पर 31 दिसंबर 2021 को तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था। तलाशी अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात राज्यों में 40 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई। शुरुआत में मुंबई और यूपी में स्थित समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन यानी पंपी जैन के समूह के मामले में तलाशी से पता चला कि समूह इत्र की बिक्री, स्टॉक और खातों में हेराफेरी करके लाभ के खर्चों में बदलकर टैक्स की चोरी शामिल है। फर्म के बिक्री कार्यालय और मुख्य कार्यालय में पाए गए एविडेंस से पता चला कि समूह अपनी खुदरा बिक्री का 35% से 40% हिस्सा कच्चा बिलों यानी कैश में करता है और इन नकद को बुक्स में दर्ज नहीं किया जाता। खाते में करोड़ों रुपए चल रहे हैं और फर्जी पार्टियों से लगभग 5 करोड़ रुपए का भी पता चला है। विभाग का कहना है कि आपत्तिजनक एविडेंस के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि इस तरह से उत्पन्न बेहिसाब इनकम को मुंबई में विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश किया जाता है। भारत और यूएई दोनों में संपत्तियों को इसे टैक्स चोरी के आय से खरीदा गया है। ये भी पता चला है कि समूह ने करोड़ों रुपए की टैक्स की चोरी की है। स्टॉक इन ट्रेंड को पूंजी में बदलने पर 10 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी नहीं की गई है। समूह ने करोड़ों रुपए की आय की घोषणा भी नहीं की है। ऐसे एविडेंस भी मिले हैं और जब्त किए गए हैं जो इस बात को साफ करते हैं कि समूह के प्रमोटरों ने कुछ शेल कंपनियों को भी शामिल किया है। हालांकि ऐसी शेल कंपनियों को उनके संबंधित आयकर रिटर्न में सूचित नहीं किया गया। तलाशी के दौरान मिले सबूतों में पता चला है कि शेल कंपनियां भारतीय प्रमोटरों ने चलाई और प्रबंधन की जाती है। ऐसी दो शेल कंपनियों के जरिए संयुक्त अरब एमिरेट में एक विला के मालिक होने का पता चला है, यानी ये कंपनियां उन पत्तों पर रजिस्टर की गई थी। ये भी पता चला है कि संयुक्त अरब एमिरेट में समूह की शेल कंपनियों में से एक ने कथित तौर पर समूह की एक और भारतीय इकाई में 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध शेयर पूंजी पेश की है। समूह इकाई ने 19 करोड़ रुपए शेयर के रूप में कोलकाता स्थित कुछ शेल संस्थाओं में अवैध पूंजी के रूप में प्राप्त किया। इन शेल संस्थाओं के शेयर होल्डर निदेशकों में एक ने शपथ पर स्वीकार किया कि वो एक डमी निदेशक था और उसने समूह के प्रमोटरों के कहने पर समूह की कंपनियों की शेयर पूंजी में निवेश किया। यूपी स्थित एक बाकी समूह जो कि मोहम्मद याकूब से ताल्लुक रखता है पर तलाशी कार्रवाई के दौरान लगभग 10 करोड़ रुपए की कैश ट्रांजैक्शन के बारे में पता चला। ये भी पता चला कि ये कारोबारी अपनी फर्म के लिए कोई स्टॉक रजिस्टर नहीं रखता। साथ ही इसके कन्नौज स्थित आवास से 9.40 करोड़ रुपए से ज्यादा के आभूषण और 2 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए। कई बैंक लॉकरों को सीज कर दिया गया है और उनका खोला जाना अभी बाकी है। जी हाँ, तो आयकर विभाग ने बड़ा खुलासा किया है कि इतना पैसा, इतने की टैक्स चोरी हुई कैसे। आपको बता दें, इतने दिन की छापेमारी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये पहली बार बयान दिया है। इससे तो ये साफ हो गया है कि सपा के एमएलसी के पास टैक्स चोरी का आरोप बेतुका नहीं था। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।